मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शन का प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इसका हिंदी क्या होता है? भिन्न का जोड़ होता है। तो पहला हम लोग मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। मेथड का मतलब है कि जो आप स्कूल में सीखते हो स्टेप बाय स्टेप, उसी को हम लोग मेथड बोलते हैं। और ट्रिक, जैसे आप ट्रिक से सीखते हो, जैसे 2 सेकंड में आप ऐसा ही प्रश्न को आप 5 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिक। ठीक है, ट्रिक से आप 2 सेकंड में सॉल्व कर लिए, है ना। तो जिसमें एक बच्चा अगर इसमें 5 मिनट का समय लेता है कि 5 मिनट में वो ऐसा प्रश्न को सॉल्व कर रहा है, और आप इसी प्रश्न को आप 2 सेकंड में सॉल्व कर लिए, है ना, तो उससे क्या होता है कि हमारा टाइम बचता है। तो आपको ट्रिक भी सीखना पड़ेगा और आपको मेथड भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसका टोटल 4 प्रश्न है ना। तो देखो पहला प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो है 2/5 प्लस 1/4 है। इसको हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे बीच में साइन किसका है? प्लस का साइन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एडिशन बोलेंगे। अब आ जाओ सेकंड में क्या है? 2/3 माइनस 1/5 है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7/9 है, मल्टीप्लाई 4/5 है, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है? गुना का साइन है, तो हम लोग इसे बोलेंगे भिन्न का गुना। ठीक है, ये हो गया भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाओ, और ये भिन्न का गुना, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? भिन्न का भाग, क्योंकि देखो साइन किसका है? डिवीजन का साइन है, डिवाइड का साइन है, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बोलेंगे, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न का भाग बोलते हैं। ये टोटल 4 प्रश्न है, 4 प्रश्न को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो पे पूरे बने रहो। देखो अब हम लोग एक बात समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे यहाँ पे देखो 1/2 1/2 हो गया। आप अपना खुद से भी नंबर ले सकते हो, जैसे 1/4 ले लो, 5/2 ले लो, 3/4 ले लो, खुद से भी आप नंबर ले सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो 1/2 है, ये क्या है? ये पूरा फ्रैक्शन में है। ठीक है, क्योंकि देखो बीच में डिवाइड है ना, बीच में जो बट्टा है अपॉन है, उसे क्या कर रहा है? दोनों को डिवाइड कर रहा है। एक 1 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, है ना। अब देखो जैसे 2/2 है, ठीक है, तो क्या ये फ्रैक्शन में है? देखो 2 कट जाएगा तो ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, है ना। फ्रैक्शन में होने के लिए बीच में बट्टा का होना जरूरी है। अब देखो जैसे 1/2, बात समझ लो यहाँ पे, ये जो 1 है, ये जो ऊपर का जो नंबर है, इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। अब ये जो नीचे का जो नंबर है, इसे क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए कि ऊपर का जो नंबर होता है उसे हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और इसे डिनोमिनेटर बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आपको इतना बात समझ में आया तो चलो अब हम लोग प्रश्न पे चलेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पे दिया गया है प्रश्न में 2/5 प्लस 1/4 है। ठीक है, अब देखो इसे क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे पहला। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, इस हर को क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो ठीक है, यहां पे 5 हो गया और 4 हो गया। तो देखो पहले हम लोग छोटा नंबर से इसे भाग देना सीखेंगे। अगर देखो यहाँ पे 4 है, तो ये 4 का भी टेबल में 4 आ जाता है, उससे भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिस्ट है, मतलब छोटा से छोटा संख्या से आपको इसे क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग इस 2 को हम लोग कैंसिल करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे पहला 2 लेना पड़ेगा। क्यों 2 लेना पड़ेगा? क्योंकि ये 2 का भी टेबल में 4 आता है और 4 का भी टेबल में 4 आता है, लेकिन आपको सबसे छोटा संख्या लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एलसीएम दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 का टेबल में 5 तो नहीं आता है, तो 2 का टेबल में 5 नहीं आता है, तो 5 को ऐसा ही लिख देंगे। 2 का टेबल में 4 आता है 2 टाइम में। अब देखो यहां भी 2 है, तो ये किसका टेबल में आता है? तो ये 2 का ही टेबल में आता है, तो यहां पे फिर से 2 लेंगे। 2 का टेबल में 5 नहीं होता है, ठीक है, तो 5 को ऐसा ही उतार देंगे। 2 का टेबल में 2 1 टाइम में आ जाता है।
अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 को भी सेम इसी प्रकार 1 बनाना पड़ेगा। तो ये 5 किसका टेबल में आता है, तो 5 ये खुद का टेबल में आता है, 5 1 जा 5, और ये 1 को ऐसा ही उतार देंगे। अब देखो जब लास्ट में डबल 1 आ जाता है ना, मतलब हमारा एलसीएम बिल्कुल सही है। अब इसे क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 जा 10 हो गया और 10 2 जा 20 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या करेगा, अब इसे डिवाइड करेगा। तो देखो यहाँ पे 5 है, 5 का टेबल में 20 कितना टाइम में जाता है, देखो 5 4 जा 20 होता है ना। तो 5 से आपको 20 को कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो 5 4 जा 20 हो जाता है। अब ये जो 4 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 2 जा 8 हो गया। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, साइन किसका है, प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब देखो ये जो 4 है, 4 भी तो 20 को डिवाइड करेगा। तो 4 5 जा 20, ये 5 टाइम में डिवाइड हो गया, है ना। 4 5 जा 20, हम लोग को 20 को कैंसिल करना है ना। अब देखो ये जो 5 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 1 जा 5 हो गया। तो यहाँ पे 5 हम लोग लिख देंगे। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे सिंपल आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो इसे जोड़ते हैं, तो 8 + 5 13 हो गया। तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, अपोन में 20 है, तो यहाँ पे अपोन में 20 लिखेंगे। तो 13/20 क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें तो आपको 5 मिनट का समय लग जाएगा अगर आपको यह चीज पता नहीं है। अब देखो अब इसी का आंसर को मैं सेम यहां पे निकाल कर दिखाता हूं। देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो ये 2 है और ये 4 है, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाता है 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई आपको यहां पे करना है। 4 2 जा 8 हो गया, साइन किसका है, प्लस का साइन है, तो यहां प्लस कर देंगे। अब ये जो 5 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो 5 1 जा 5 हो गया। अब देखो इसे ऐड कर दो, 8 + 5 कितना होता है, 13 होता है। तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। तो दो डिनोमिनेटर है यहाँ पे, 5 है और 4 है, इन दो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 5 4 जा 20 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 13/20 हो गया। तो आप इसी प्रकार से प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व करना चाहते हो तो आप ट्रिक से ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा उसे लिख दो, ऐड कर दो और इन दोनों डिनोमिनेटर को लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20, है ना। तो इसका भी आंसर देख लो सेम है और इसका भी आंसर देख लो सेम है ना। तो दोनों का आंसर सेम है। तो आपको इसी प्रकार से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आ जाओ, पहला प्रश्न को हम लोग इजिली सॉल्व कर लिए। अब दूसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न हम लोग के पास होने वाला है 2/3 - 1/5 है, ठीक है। तो 2/3 - 1/5 है। अब हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न का घटाव बोलते हैं। तो आ जाओ, भिन्न का घटाव को अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को सॉल्व किए थे, भिन्न का जोड़ को सॉल्व किए थे, सेम उसी प्रकार से सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन को भी सॉल्व करेंगे, भिन्न का घटाव को भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, देखो पहला हम लोग मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको एलसीएम इसका निकालना है। तो इसका एलसीएम भी निकालोगे तो 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है। यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इसका एलसीएम भी निकालोगे ना तो 15 ही इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एलसीएम। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो 3 है, 3 क्या करेगा, इस 15 को डिवाइड करेगा। मैं आपको पहले बोला था ना, जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या करता है, एलसीएम को डिवाइड करता है। तो 3 का टेबल में 15 कितना टाइम में आता है, तो 3 5 जा 15, 5 3 15, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 से हम लोग 15 को कैंसिल किए 5 टाइम में, ठीक है। अब ये जो 5 है वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 2 जा 10, यहां पे 10 हो गया। माइनस का साइन है तो यहां माइनस करेंगे। अब देखो ये जो 5 है, 5 से अगर हम लोग 15 को कैंसिल करेंगे तो 5 3 15, 3 बार में 15 कैंसिल हो जाता है। अब 3 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 1 जा 3, तो यहां पे 3 लिखेंगे। अब देखो इसे क्या करेंगे, सिंपल इसे घटा देना है। 10 में से अगर 3 को घटाते हैं, 10 - 3 अगर करते हैं तो आता है 7।
अपोन में 15 है, यहाँ पे 15 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, 7/15 आ गया। अब आ जाओ, इसका भी आंसर क्या 7/15 आता है कि नहीं आता है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2/3 है माइनस 1/5 है। अब ये कैसे इसे सॉल्व करना है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप एडिशन और फ्रैक्शन को सॉल्व किए होगे तो आप इसे भी सॉल्व कर लोगे। देखो आप इसे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद 5 2 10 आ रहा है, तो यहां पे 10 ऐसे लिख देंगे। साइन किसका है, माइनस का साइन है, तो यहां माइनस ऐसे कर देंगे। अब इसे भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 3 1 3 हो गया, तो यहां पे 3 लिख देंगे। अब सिंपल इसे माइनस कर दो, इसे घटा दो। 10 में से अगर 3 घटेगा तो कितना बचता है, 7 बचता है, तो यहां पे 7 लिखेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो हर है, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 15, देखो 5 3 15 आ गया। तो इसका भी आंसर सेम हो गया, ठीक है। 7/15 इसका भी आंसर है और 7/15 इसका भी आंसर है, तो दोनों का आंसर ऐसे सेम आ जाएगा। तो आप ट्रिक से, आप समय बचाने के लिए आप इसका प्रयोग जरूर करें, ठीक है। तो आ जाओ, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न का गुना बोलते हैं। तो भिन्न का गुना का प्रश्न आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को यहां तक वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों पड़ोसियों को जरूर शेयर करो। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का गुना। अब देखो, जैसे हम लोग स्कूल में सॉल्व करते हैं मेथड से, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिक से, है ना। तो इसे मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, भिन्न का गुना, ये सबसे ज्यादा आसान होता है, ठीक है। भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव से ज्यादा आसान होता है भिन्न का गुना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल हम लोग इसे मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं। जैसे 7 × 4 अपॉन 9 × 5। अब हम लोग इसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 4 28 अपॉन में 9 5 45। देखो 28/45 इसका क्या है, इसका राइट आंसर है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको इसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। अब इसमें भी सेम ही है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, इसमें सीधा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाता है 7 4 28 हो जाता है, डिवाइड में अपॉन में कर लेते हैं। अब इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 करेंगे, 9 5 45, तो यहां पे 45 इसे कर लेंगे। तो इसका भी आंसर 28 अपॉन में 45 इसका आंसर आ जाता है। कोई भी यहां पे दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन होता है भिन्न का गुना, यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा सरल होता है, सबसे ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो आ जाओ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न का भाग बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को भिन्न का भाग नहीं समझ में आता है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका प्रश्न क्या है, 4/5 भाग 2/3 है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग समझेंगे। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं भिन्न का भाग, ठीक है। तो पहले हम लोग इसे मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखो एक चीज यहाँ पे रूल है, ठीक है। वो क्या रूल है, यहाँ पे जो डिवीजन है इसे हम लोग को साइन चेंज करना है, साइन हम लोग को चेंज करना है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। गुना में हम लोग इसका साइन बदलेंगे, ठीक है। तो जब गुना में इसका साइन बदलेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर, ये जो 3 है, 3 को ऊपर कर देंगे और ये जो न्यूमरेटर है, ये जो अंश है, अंश को क्या करेंगे, हर के पास ला देंगे, डिनोमिनेटर के पास ला देंगे। देखो 3 को ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे कर देंगे। तो जब इसे रिवर्स करेंगे ना, तो इसका जो साइन है ऑटोमेटिक साइन बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में इसका साइन आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे इस प्रकार करेंगे, 4 अपॉन में 5 हो गया, 4/5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे कर देंगे। आपको इस प्रकार से इसका साइन को चेंज कर देना है, ठीक है।
अब देखो इसे क्या करेंगे, सिंपल ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 जा 12 हो गया, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, बट्टे में 5 दूना 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 12 बट्टे में इसका 10 आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे समझें। देखो अगर यहाँ पे आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो क्या करना है आपको, ये जो डिवाइड का साइन है, डिवाइड को साइन को रहने देना नहीं है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई में साइन बदलेंगे। तो इसे जब रिवर्स करेंगे ना, डिनोमिनेटर को ऊपर कर देंगे और न्यूमरेटर को नीचे कर देंगे। तो जब इसे रिवर्स करेंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। तो रिवर्स करने के बाद यहाँ पे देखो साइन यहाँ पे बदल गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। फिर इसे क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ट्रिक देखो, ट्रिक आपको इस प्रकार आपको यूज करना है। ठीक है, ये जो 4 है, 4 क्या करेगा, यहां पे आएगा। ठीक है, 3 के पास आएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, तो यहां पे 4 जो है 4 3 के पास आया और 3 यहां पे आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे इसका सीधा सा आंसर यहां पे बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जब आया तो अब इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 3 जा 12, यहां पे 12 ऐसे लिख देंगे। अब ये जो 5 है वो 2 के पास जाएगा और 2 जो है वो यहां पे आएगा, मतलब ये जो है वो डिनोमिनेटर के पास आएगा और ये जो 4 अगर इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा। देखो तीर का जैसा यहाँ पे जीक जैक जा रहा है, देखो इस प्रकार आपको लेके जाना है और आपको इस प्रकार लेके आना है। ठीक है, आपको इसी प्रकार से यहाँ पे देखना है। तो ये जो 5 है वो 2 के पास गया। ठीक है, 5 वो 2 के पास गया। अब 2 का तीर यहाँ पे आएगा ना, डिनोमिनेटर के पास आएगा ना, हर के पास। तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 10 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 12 बटे में 10 आ गया। तो आप इस प्रकार से आप ट्रिक से ऐसे सॉल्व करके आप समझ सकते हैं। इसका भी आंसर 12 बट्टे में 10 है और इसका भी आंसर 12 बट्टे में 10 है। तो देखो एक मैंने आपको सिखाया मेथड से कैसे सॉल्व करना है और दूसरा मैं आपको सिखाया ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। ये दोनों चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को यहां तक वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत परेशानी आया हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पर रहने देता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अपना ख्याल जरूर रखें।